प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज मैं फिर क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें उस दिन मैंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे डिस्कस था। आज कुछ क्वेश्चंस हैं, टाइम को सेव करने के लिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिए उसमें। तो इंटीग्रेशन के बेस पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास इतने क्वेश्चंस हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 into dx, 1 into dx। अब इसको समझने के लिए हम लोग तो सीधे x प्लस सी कर देते हैं, लेकिन कैसे किया जाता है? इंटीग्रेशन x रेज पावर 0 dx, क्योंकि ऐसा माना गया है जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो हम 1 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक दिस इम्प्लाई दैट, ये कितना हो गया? अगर मैं इसका फॉर्मूला लगा दूं, x रेज पावर 0 प्लस 1 अपॉन ऑफ 0 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ सी, सी तो लगना ही है, तो यानी ये कितना हो गया? x प्लस ऑफ सी। इंटीग्रेशन 1 ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ सी। और नेक्स्ट कंडीशन है सेकंड में, सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू 2 है, तो कितनी होगी? x2 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 एंड प्लस ऑफ c इक्वल्स टू x3 अपॉन ऑफ 3 एंड प्लस ऑफ c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4 इंटू 4x, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, ये है। ठीक। अब इसको सॉल्व हम कैसे करें? इंटू डी एक्स। सॉल्व करने के लिए हमें इसका ब्रैकेट ओपन कर दें, या फिर हम इसको कुछ अज्यूम करके सॉल्व करें, तब हमारी कंडीशन वो बन सकती है। ठीक है। अब इसके लिए पहली मेथड में तो इसको ओपन कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन 9x रेज पावर 4 एंड प्लस 16x स्क्वायर एंड प्लस 4 3 या 12 2 या 24 x का क्यूब इंटू डी एक्स हो गया। नॉर्मली ब्रैकेट ओपन कर दिया, सबसे अच्छा तरीका है क्लास 11th के लिए भी। अब इसको इंडिविजुअली ओपन करेंगे, 9x रेज पावर 4 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 16x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 24x का क्यूब इंटू ये किस में हो गया? सब में dx लिखेंगे, सब में लिखेंगे dx, तो इक्वल्स टू, अब यहाँ 9 बाहर आ गया, x रेज पावर 4 dx एंड प्लस 16 बाहर आ गया, x स्क्वायर dx एंड प्लस 24 बाहर आ गया, x क्यूब इंटू dx। ये हो गया। अब इन सब में सी एक ही लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके x रेज पावर 5 यानी 5 कैसे? 4 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 4 प्लस ऑफ 1 प्लस 16, ये हो गया आपके पास x2 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 एंड प्लस 24 x3 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 3 प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ c। सबके लिए एक ही सी कॉमन यूज कर दें, x रेज पावर 5 अपॉन ऑफ 5 प्लस 16 इंटू x3 अपॉन ऑफ 3 एंड प्लस 24 x रेज पावर 4 अपॉन ऑफ 4 एंड प्लस ऑफ c। जो कैंसिल आउट होता है तो उसको कर दो, तो नहीं नहीं 4 से चला जाएगा 6 टाइम। इसको अब ये हो गया 9 अपॉन ऑफ 5 एक्स रेज पावर 5 एंड प्लस 16 अपॉन ऑफ 3 एक्स का क्यूब एंड प्लस 6 एक्स रेज पावर 4 प्लस ऑफ सी। बट आंसर मस्ट बी इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। प्लस ऑफ 6 एक्स रेज पावर 4 प्लस ऑफ 16 अपॉन ऑफ 3 एक्स का क्यूब एंड प्लस ऑफ सी। ये हो गया आपके पास इसका इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार, ये क्वेश्चन नंबर 3 गलत हो गया ना हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, मैंने दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे x का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ और इसको ओनली dx रख देते हैं, ये वाला। इतना हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x इंटू डी एक्स, ये हो गया dx, ये बचा। अब यहाँ पर ये तो नॉर्मली हो गया, x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस 4x का इंटीग्रेशन इंटू ये कितना हो गया? dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस ऑफ 4 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। अब ये कितना हो गया? x2 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ c इक्वल्स टू कितना हो गया? x का क्यूब अपॉन ऑफ 3 एंड प्लस ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ ये कितना हो गया? c। इससे ये कैंसिल कर तो 2 बच गया। अब इक्वल्स टू
इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, इक्वल्स टू 1/3 x का क्यूब एंड प्लस ऑफ 2x² एंड प्लस ऑफ c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उस क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा टाइम टेकर है, वो इसमें नहीं आ पाएगा। हाँ, टिल देन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी करो, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर दूंगा, क्लियर करूंगा। और जब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ या फिर न्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में जो था, उसमें हमें डायरेक्ट वे में तो नहीं हो सकता, पहली कंडीशन तो। इसके दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से हम नीचे वाले को टी अज्यूम कर लें, कुछ भी अज्यूम कर लें, कोई जरूरी नहीं कि टी। 5th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें क्या करना चाह रहा है, 2x अपॉन ऑफ x² प्लस ऑफ 5, 2x x² प्लस ऑफ 5 dx। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, इसमें से हमारे पास x गायब हो सकता है। हमने इसको क्या कर दिया, लेट x² 5 इक्वल्स टू, इसको क्या ले लिया, t। अब मुझे dx चाहिए, क्या चाहिए, dx। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, d अपॉन ऑफ dx x² प्लस ऑफ 5 और इक्वल्स टू ये कितना हो गया, dt अपॉन ऑफ dx। मुझे बेसिक्स इसमें से dx को निकालना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसको करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू dt अपॉन ऑफ dx। ये कैसे, इसका डिफरेंशिएशन 2x हो गया और ये 5 का 0 और ये dt अपॉन ऑफ dx। अब यहाँ बचा कितना, 2x dx इक्वल्स टू कितना हो गया, dt बच गया। देखो कितना बच गया, 2x dx इक्वल्स टू dt, 2x dx इक्वल्स टू dt, ये बच चुका है। अब देखो 2x dx, 2x और dx पूरा है, इसके बदले में कितना आ गया आंसर, dt में आ गया। अब सब कुछ चेंज कर देंगे। नाउ 5th क्वेश्चन, नाउ अब ये क्या बन गया हमारे पास, 2x अपॉन ऑफ x प्लस ऑफ 5 x² प्लस ऑफ 5 dx जो बन चुका है, ये पूरा dt हो गया अपॉन ऑफ 1 अपॉन ऑफ t, ये वाला t बच गया। अब ये कितना हो गया, 1 अपॉन t dt इक्वल्स टू log t, इसको हो गया log मॉड ऑफ t, क्योंकि कभी नेगेटिव में नहीं होता तो इसके लिए यहाँ पे प्लस ऑफ c। कोई आप इसको log c भी कर सकते हैं, या अगर मॉड हटा देते हो तो इसको हम नॉर्मली log t क्लास लेंथ में अंडरस्टूड होता है, log t प्लस ऑफ c भी कंसिडर है। क्लियर, यह कंडीशन आपके लिए इसके लिए आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में तो नॉर्मली है, सीधे फॉर्मूला लग रहा है, sin x dx इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ cos x प्लस ऑफ c। इसमें तो कोई वो नहीं है। 6 वाले में, 7th वाले में है थोड़ी सी प्रॉब्लम। 7th वाले में क्या है, इसमें से cos ax dx है, cos ax dx इक्वल्स टू, अब हमें नहीं पता, यहाँ पर भी जो ये चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो हमने क्या कर दिया कि लेट ax को t ले लिया, क्या ले लिया, ax को t ले लिया। अब ये कितना बचेगा, a इक्वल्स टू dt अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन का मैं पहले बता चुका हूँ, इसको मैंने क्या किया, dx किया। अब इस dx को अगर मैं यहाँ लेके आऊंगा तो dx इक्वल्स टू कितना बच गया, ये dt बचा। तो a यानी अब dx की वैल्यू कितनी होगी, dx की वैल्यू होगी dt अपॉन ऑफ a, कितना हो गया, dt अपॉन ऑफ a। अब बहुत सारे आपको ये कहते हैं कि इसमें डायरेक्टली कर दो, ये जो यहाँ पे है वो उसको डिनोमिनेटर में लेके आओ, उसके लिए कंडीशन ये है। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, नाउ और दैट इज द cos ax dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt अपॉन ऑफ a। मैंने ax के बदले में t रखा और dx के बदले में क्या रखा, dt अपॉन ऑफ a। 1 अपॉन ऑफ a को बाहर निकाल दो, इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ a को बाहर निकाल दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा, cos t dt। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको लगा दें, तो इक्वल्स टू ये कितना हो गया, cos t 1 अपॉन ऑफ a, cos t इक्वल्स टू cos t का मतलब होता है sin t प्लस ऑफ c। ये हो गया 1 अपॉन ऑफ a sin ax प्लस ऑफ c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपकी इस कंडीशन में जनरेट होती है। हमेशा साइन कॉस के पीछे इंडिविजुअल नंबर होना चाहिए, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यों पॉसिबल हो, ये भी टी है तो ये भी टी है, दोनों सेम हो गए, इसकी वजह से यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल हो चुका है। अब 6th क्वेश्चन 7th भी हो चुका। अब एक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात आती है, इंटीग्रेशन 3t² प्लस ऑफ 4t प्लस ऑफ 5 इंटू dt।
अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल है, ये हो गया 3 और 2। इसमें आपको क्या करना है, एज पहले इस इंडेफिनिट को अपने दिमाग में मत रखो, केवल इंडेफिनिट की कंडीशन रखो, इसको सॉल्व कर दो, लास्ट में टी की वैल्यू रख देना बस। इसमें क्या है, इक्वल्स टू 3 इंटू टी स्क्वायर, टी 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, फिर प्लस 4t 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, फिर प्लस 5t। अब इस पूरे में ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे, सब में एक साथ, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रख दिया, तो ये कितना हो गया, इक्वल्स टू 3 और टी स्क्वायर अपॉन ऑफ 3 बच गया यहाँ पर, और प्लस 4t स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 बचा, प्लस ऑफ 5t ये हो गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 2 0। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम, तो ये कितना बच गया, टी स्क्वायर टी क्यूब सॉरी टी क्यूब प्लस ऑफ 2t स्क्वायर और प्लस ऑफ 5t, और ये हो गया 3 2 0। अब जहां कहीं भी t है वहां पे पहले 3 रखो, 3 का क्यूब प्लस ऑफ 2 इंटू 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 5 इंटू 3, जहां कहीं पे भी t है वहां पे 0, फिर माइनस लगा दो, फिर पूरा जहां कहीं पे t है वहां पे 0 रख दो, 0 प्लस 2 इंटू 0 2 इंटू 0 एंड प्लस ऑफ 5 इंटू 0, इस पूरे को क्लोज कर दो। अब ये कितना आ गया, इक्वल्स टू 27 प्लस 9 2 18 एंड प्लस 5 3 15 माइनस 0, टोटल 0 हो गया। अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 15 30 30 60 60 आंसर आ गया। क्लियर, इसका नॉर्मल सी कंडीशन कुछ नहीं है, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, 27 और 18 तो जा इसमें से क्या गया, 15 प्लस 15 30 हो गया, इसमें से 3 बच गया, और जो 3 बचा हुआ है उसको मैंने इसके साथ कर दिया, 27 प्लस 3 30 30 30 60। ठीक है, ओके। अब इनको अच्छे से नोट्स बना लो, कॉपी कर लेना, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, और उसके बाद जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, पुशअप करना मत भूलना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चल पाएगा कि वीडियोस कब आ रही है, कौन सी वीडियो आज आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, ये भी 9th क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन इसी के बेसिस पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 और साइन 3x डी एक्स। ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए था, तभी पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, या तो इसको x होना पड़ेगा। अब मैं इसको चेंज करूंगा, लेट 3x इक्वल्स टू टी ले लिया, कितना लिया, t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 3 इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, और ये dx इधर हो गया, तो कितना हो गया, dx इक्वल्स टू कितना हो गया, dt अपॉन ऑफ 3। dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन ऑफ 3, इस dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब लेकिन यहाँ लिमिट भी रखना है हमें। अब ये क्या करेंगे कि अगर हमारे पास लिमिट रखेंगे, अगर हम 3x इक्वल्स टू टी था, इफ x इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू भी कितना आ गया, 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दो, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी 0। एंड इफ x इक्वल्स टू पाई बाय 2 t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी आपके पास 3 इंटू पाई बाय 2, यानी 3 पाई बाय 2 आ गई t की वैल्यू। अब इसकी लिमिट भी चेंज हो गई, कुछ नहीं करना है, पहले जिसको आपने t ले रखा है उसमें से लोअर लिमिट रखोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसी का अपर लिमिट रखोगे तो उसकी वैल्यू भी t की वैल्यू आ जाएगी, उसके वैल्यू आपको सॉल्व कर देना है। अब इस वाले क्वेश्चन में नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन 3x dx, ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो चुका है, किस में कन्वर्ट हो चुका है, 0 टू 3 पाई बाय 2 साइन t dt अपॉन ऑफ 3। अब देखिए dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन ऑफ 3, 1 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, 1 अपॉन 3 कांस्टेंट है, तो ये कितना हो गया 0 3 पाई बाय 2, और ये कितना हो गया साइन t dt। अब देखिए 1 अपॉन 3 साइन t की वैल्यू कितनी होती है, साइन t की वैल्यू होती है आपके पास कॉस
माइनस ऑफ कॉस टी, माइनस ऑफ कॉस टी, ये हो गया 3 पाई/2 और ये कितना हो गया 0। अब माइनस ऑफ माइनस 1/3 तो अपनी जगह है, माइनस कॉस 3 पाई/2, 3 पाई/2 एंड माइनस ऑफ कॉस 0, ये हो गया। ठीक, अब 1/3 और ये हो गया माइनस कॉस पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी, ये कह रहे हैं माइनस पाई पाई प्लस पाई/2, पाई प्लस पाई/2 को चेंज करेंगे तो ये क्या कॉस 0, इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, इक्वल्स टू माइनस 1/3 तो हम बाहर ही रहने देंगे अभी, माइनस किसमें किसमें हो जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, कॉस 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। और तो ये कितना हो गया माइनस ऑफ कॉस पाई/2 एंड कॉस पाई/2 प्लस ऑफ कॉस 0। ये अभी ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, तो इसके बाद अगर आप लोगों का सपोर्ट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, चैनल सब्सक्राइब होता रहेगा, तो मैं आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री में और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराते चले जाऊंगा। बट आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आप इस चीज को फॉलो करते चले जाना। और इक्वल्स टू 1/3, तो ये हो जाएगा कॉस पाई/2, कॉस पाई/2, कॉस पाई/2 प्लस ऑफ कॉस 0। और cos पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है 1/3, इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1, तो कितना हो गया 1/3, इसका आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर किसका था, 9th का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू log x प्लस ऑफ c, log x प्लस ऑफ c। अच्छा, आपने देखा होगा जब मेरे पास जब डेफिनेट इंटीग्रेशन था, इसमें और इसमें मैंने c नहीं लगाया कहीं पे भी, क्योंकि वहां पे c कैंसिल आउट हो जाता है, और जहां पर आपको अपर और लोअर लिमिट दी होती है वहां पे c की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अगर क्यों c कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों के लिए सेम कंडीशन रह जाती है, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब उसके बाद 11th क्वेश्चन, 11th में है सेम एज 11th क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन 1/x dx, तो ये है x1 से लेकर के x2 तक, इसका डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी log x हो गया, इंटीग्रेशन log x हो गया, log x, फिर यहाँ पर x1 और x2 और x1, इसमें उसकी डेफिनेट की प्रॉपर्टी x2 माइनस ऑफ log x1। अब ये कंडीशन ये आपका बहुत यूज होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी यूज होगा। तो यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे x1 बचेगा, और प्लस ऑफ यहाँ पे हमें log c करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा log c, ठीक है। तो अब ये कंडीशन आपकी इसके लिए आ गई। अब यहाँ पे एक log की एक प्रॉपर्टी होती है log log m अपॉन ऑफ n इज इक्वल्स टू log m माइनस ऑफ log n होती है, और log की जो प्रॉपर्टी होती है m इंटू ऑफ n इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस हो जाता है log m प्लस ऑफ log ऑफ n। तो यहाँ पे एक कंडीशन और मैं कर सकता हूँ इसमें, कि इस c को भी इसके साथ में कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस का साइन है। इसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा log c x2 अपॉन ऑफ x1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के अंदर में लाई करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम 9th और क्वेश्चन नंबर 10th 11th। अच्छा, 12th क्वेश्चन कैसे है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। अब इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली है नहीं हमारे पास, और इसमें एक रूल होता है कि जो क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व नहीं होता उसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो अब वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें से देखिए, लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी ले लिया मैंने, क्या लिया है टी, क्यों लिया है वो अभी बताएंगे। तो अब इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि मुझे यहाँ पे डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू डी अपॉन ऑफ डी एक्स इंटू टी। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स होती है, कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स होती है, और इक्वल्स टू ये कितना बचेगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास, अच्छा साइन, इसको यहाँ भेजेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखो ऊपर का पूरा गायब हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे cos x को t लिया है। अब कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन ऑफ cos x डी एक्स। अब इसको साइन एक्स डी एक्स को हमने क्या ले लिया, साइन एक्स डी एक्स को हमने ले लिया डी टी अपॉन ऑफ cos x,
ये नहीं, डी टी अपॉन ऑफ टी, डी टी अपॉन ऑफ टी। और ये कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पे लॉग टी प्लस ऑफ सी। अब यहाँ पे मॉड ऑफ टी बनता है, ये कितना हो गया, लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस ऑफ लॉग ऑफ सी। तो ये कंडीशन आपकी इसके लिए सॉल्व हो गई। लॉग ऑफ टी की वैल्यू कितनी होगी, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन, तो बचेगा 10x dx। तो ये हो गया आपके पास लॉग कॉस एक्स प्लस ऑफ लॉग सी। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13th क्वेश्चन में भी 13th क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ ई 3x प्लस 5 इंटू ऑफ डी एक्स। तो इसमें क्या हो गया कि लेट 3x प्लस ऑफ 5 इक्वल्स टू कितना हो गया t। तो 3 डी एक्स अपॉन ऑफ डी एक्स एंड प्लस डी अपॉन ऑफ डी एक्स 5 एंड इक्वल्स टू कितना हो गया डी टी अपॉन ऑफ डी एक्स। ये तो हो गया 0, बचा यहाँ पे 3, ये बचेगा 0 इक्वल्स टू डी टी अपॉन ऑफ डी एक्स। इसको इस साइड लेके आएंगे तो डी टी इक्वल्स टू कितना हो गया 3 डी एक्स आ गया। ये सॉरी वहां तो हमारे पास 3 नहीं है, इसको लिख देंगे डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन ऑफ 3। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया वापस आपका, अब ये वाला क्वेश्चन बन गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ई 3x प्लस ऑफ 5 इंटू ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ई डी टी इंटू 1 अपॉन डी टी अपॉन ऑफ 3 इक्वल्स टू ये कितना हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी टी। तो ई टी की वैल्यू कितनी है 1/3 ई टी प्लस ऑफ सी। और यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो कितना हो गया ई 3x प्लस 5 प्लस ऑफ सी। ये 13 क्वेश्चन हो गए आपके पास इंटीग्रेशन के। होप दैट शायद समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और